ओम श्री गणेशाय नमः। आइए शुरू करते हैं आज का श्री रामचरितमानस पाठ। पिछले अंक में हमने सुना था कि रावण ने वह सभी कार्य किए जिससे देवता कमजोर हो, अर्थात सनातनी लोग यज्ञ और हवन न कर सके, उनके यज्ञ और हवन को बाधित करना, उनको नष्ट करना, तथा जो भी ऋषि मुनि यज्ञ और हवन किया करते थे उसमें विघ्न उत्पन्न किया करते थे रावण के राक्षस। अब इससे आगे, बाढ़े खल बहु चोर जुआरा, जे लंपट पर धन कर दारा, माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधुन सन करवा वही सेवा। पराये धन और पराई स्त्री पर चलाने वाले दुष्ट चोर और जुआरी बहुत बढ़ गए थे। लोग माता पिता देवताओं को नहीं मानते थे, साधुओं से सेवा करवाते थे। जिनके यह आचरण भवानी, ते जाने हु निशिचर सब प्राणी, अतिशय देखी धर्म कै गलानी, परम सभीत धरा अकुलानी। श्री शिव जी कहते हैं कि हे भवानी, जिनके ऐसे आचरण है उन सब प्राणियों को राक्षस ही समझना। इस प्रकार धर्म के प्रति लोगों की अतिशय गलानी, अरुचि, अनास्था देखकर पृथ्वी अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हो गई। गिरि सरि सिंधु भार नहीं मोही, जस मोही करुए एक पर दरोही। सकल धर्म देखई विपरीता, कही न सकई रावण भय भीता। वह सोचने लगी कि पर्वतों, नदियों, समुद्रों का बोझ मुझे इतना भारी नहीं जान पड़ता जितना भारी मुझे एक परद्रोही, दूसरों का अनिष्ट करने वाला लगता है। पृथ्वी सारे धर्मों को विपरीत देख रही है, पर रावण से भयभीत हुई वह कुछ बोल नहीं सकती। धेनु रूप धरी हृदय विचारी, गई तहाँ जह सुर मुनि झारी। निज संताप सुनाए सिरोई, काहू ते कछु काज न होई। अंत में हृदय में यह सोचकर विचार कर गौ का रूप धारण कर धरती वहां गई जहां सब देवता और मुनि छिपे थे। पृथ्वी ने रोकर उनको अपना दुख सुनाया, पर किसी से कुछ काम न बना। सुर मुनि गंधर्वा मिली करी, सर्वागे बिरंची के लोका। संग गोतुन धारी भूमि बिचारी, परम विकल भय शोका। ब्रह्मा सब जाना मन अनुमाना, मोर कछु न बसाई। जा करी तय दासी सो अविनाशी, हमरे उतोर सहाय। तब देवता, मुनि और गंधर्व सब मिलकर ब्रह्मा जी के लोक सत्यलोक को गए। भय और शोक से अत्यंत व्याकुल बेचारी पृथ्वी भी गौ का शरीर धारण किए हुए उनके साथ थी। ब्रह्मा जी सब जान गए। उन्होंने मन में अनुमान किया कि इसमें मेरा कुछ भी वश नहीं चलने का। तब उन्होंने पृथ्वी से कहा कि जिसकी तू दासी है वही अविनाशी हमारा और तुम्हारा दोनों का सहायक है। धरनि धरहि मन धीर कहे, बिरंची हरिपद सुमिरु। जानत जन की पीर प्रभु, भंजी दारुण विपत्ति। ब्रह्मा जी ने कहा, हे धरती, मन में धीरज धारण करके श्री हरि के चरणों का स्मरण करो। प्रभु अपने दासों की पीड़ा को जानते हैं, ये तुम्हारी कठिन विपत्ति का नाश करेंगे। बैठे सुर सब कर ही विचारा, कह पाई प्रभु करे पुकारा। पुर बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। सब देवता बैठकर विचार करने लगे कि प्रभु को कहाँ पाए, ताकि उनके सामने पुकार करे, फरियाद करे। कोई बैकुंठपुरी जाने को कहता और कोई कहता कि प्रभु क्षीर समुद्र में निवास करते हैं। जाके हृदय भक्ति जैसी प्रीति, प्रभु तह प्रकट सदा तेहि रीति। तेहि समाज गिरिजा मैं रहे हूँ, अवसर पाई बचन एक कहे हूँ। जिनके हृदय में जैसी भक्ति और प्रीति होती है, प्रभु वहाँ उसके लिए सदा उसी रीति से प्रकट होते हैं। हे पार्वती, उस समाज में मैं भी था। अवसर पाकर मैंने एक बात कही, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम ते प्रगट होई मैं जाना। देश काल दिशि विदिशि हूँ माही, कहूँ सो कहाँ जहाँ प्रभु नाही। मैं तो यह जानता हूँ कि भगवान सब जगह समान रूप से व्यापक हैं। प्रेम से वे प्रकट हो जाते हैं। देश काल दिशा विदिशा में बताओ ऐसी जगह कहाँ है जहाँ प्रभु न हो। अग जग में सब रहित विरागी, प्रेम ते प्रभु प्रगट ही जिमि आगी। मोर वचन सबके मन माना, साधु साधु करी ब्रह्म बखाना। वे चराचर में व्याप्त होते हुए सबसे रहित हैं और विरक्त हैं, उनकी कहीं आसक्ति नहीं है। वे प्रेम से प्रकट होते हैं। जैसे अग्नि अव्यक्त रूप से सर्वत्र व्याप्त है, परंतु जहाँ उसके लिए अरण्य मंथन आदि साधन किए जाते हैं वहाँ वह प्रकट होती है। इसी प्रकार सर्वत्र व्याप्त भगवान भी प्रेम से प्रकट होते हैं।
मेरी बात सबको प्रिय लगी। ब्रह्मा जी ने साधु साधु कहकर बड़ाई की। सुनी बिरंची मन हर्ष तन, पुलकी नयन बहनीर, स्तुति करत जोरी कर सावधान मति धीर। मेरी बात सुनकर ब्रह्मा जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, उनका तन पुलकित हो गया और नेत्रों से प्रेमाश्रु बहने लगे। तब वे धीर बुद्धि ब्रह्मा जी सावधान होकर हाथ जोड़कर स्तुति करने लगे। जय जय सूरनायक जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता, गोद्विज हितकारी, जय असुरारी, सिंधु सुता प्रिय कंता, पालन सुर धरनी, अद्भुत करनी, मरम न जानई कोई, जो सहज कृपाला, दीन दयाला, करऊ अनुग्रह सोई। हे देवताओं के स्वामी, सेवकों को सुख देने वाले, शरणागत की रक्षा करने वाले भगवान, आपकी जय हो, जय हो। हे गौ ब्राह्मणों का हित करने वाले, असुरों का विनाश करने वाले, समुद्र की कन्या श्री लक्ष्मी जी के प्रिय स्वामी, आपकी जय हो। हे देवता और पृथ्वी का पालन करने वाले, आपकी लीला अद्भुत है, उसका भेद कोई नहीं जानता। ऐसे जो स्वभाव से ही कृपालु और दीन दयालु हैं, वे ही हम पर कृपा करें। जय जय अविनाशी, सब घटवासी, व्यापक परमानंदा, अभिगत गोतीतम, चरित पुनीतम, माया रहित मुकुंदा, जहि लागी विरागी, अति अनुरागी, विगत मोह मुनि वृंदा, निसि बासर ध्यावही, गुण गण गावही, जयति सच्चिदानंदा। हे अविनाशी, सबके हृदय में निवास करने वाले, अंतर्यामी, सर्वव्यापक, परम आनंद स्वरूप, अजेय, इंद्रियों से परे, पवित्र चरित्र, माया से रहित, मुकुंद मोक्षदाता, आपकी जय हो, जय हो। इस लोक और परलोक के सब भोगों से विरक्त तथा मोह से सर्वथा छूटे हुए ज्ञानी मुनिवृंद भी अत्यंत अनुरागी प्रेमी बनकर जिनका दिन रात ध्यान करते हैं और जिनके गुणों के समूह का गान करते हैं, उन सच्चिदानंद की जय हो। जेहि सृष्टि उपाई, त्रिविध बनाई, संग सहाय न दूजा, सो करऊ अघारी, चिंत हमारी, जानिय भक्ति न पूजा, जो भव भय भंजन, मुनि मन रंजन, गंजन विपत्ति बरूथा, मन वच क्रम बानी, छाड़ी सयानी, शरण सकल सुर जूथा। जिन्होंने बिना किसी दूसरे संगी अथवा सहायक के अकेले ही या स्वयं अपने को त्रिगुण रूप ब्रह्मा विष्णु शिव रूप बनाकर अथवा बिना किसी उपादान कारण के अर्थात स्वयं ही सृष्टि का अभिन्न निमित्त उपादान कर कारण कर बनाकर तीन प्रकार की सृष्टि उत्पन्न की, वे पापों का नाश करने वाले भगवान हमारी सुध लें। हम न भक्ति जानते हैं न पूजा, जो संसार के जन्म मृत्यु के भय का नाश करने वाले, मुनियों के मन को आनंद देने वाले और विपत्तियों के समूह को नष्ट करने वाले हैं। हम सब देवताओं के समूह मन वचन और कर्म से चतुराई करने की भान छोड़कर उन भगवान की शरण आए हैं। शारद श्रुति शेषा ऋषे अशेषा, जा कहूँ को नहीं जाना, जही दीन प्यारे वेद पुकारे, द्रवऊ सो श्री भगवाना, भव बारिधि मंदर सब विधि सुंदर, गुण मंदिर सुख पुंजा, मुनि सिद्ध सकल सुर परम भयातुर, नमत नाथ पद कंजा। सरस्वती वेद शेष जी और संपूर्ण ऋषि कोई भी जिनको नहीं जानते, जिन्हें दीन प्रिय है ऐसा वेद पुकार कर कहते हैं, वे ही श्री भगवान हम पर दया करें। हे संसार रूपी समुद्र के मथने के लिए मंदराचल रूप सब प्रकार से सुंदर गुणों के धाम और सुखों की राशि नाथ, आपके चरण कमलों में मुनि सिद्ध और सारे देवता भय से अत्यंत व्याकुल होकर नमस्कार करते हैं। जानी सब है सुर भूमि सुनी, वचन समेत स्नेह, गगन गिरा गंभीर भई, हरनि शोक संदेह। देवताओं और पृथ्वी को भयभीत जानकर और उनके स्नेह युक्त वचन सुनकर शोक और संदेह को हरने वाली गंभीर आकाशवाणी हुई। जय श्री राम, जय श्री
जनि डर पहु मुनि सिद्ध सुरेशा, तुम ही लाग धरि हो नर बेसा। असन्न सहित मनुज अवतारा, लहु दिन कर बंस उदारा। कश्यप अदिति महातप कीन्हा, तिन कहु मैं पूर्व बर दीन्हा। ते दशरथ कौशल्या रूपा, कौशलपुरी प्रगट नर भूपा। हे मुनि सिद्ध देवताओं के स्वामियों, डरो मत, तुम्हारे लिए मैं मनुष्य रूप धारण करूंगा और उदार पवित्र सूर्य वंश में अंशों सहित मनुष्य का अवतार लूंगा। कश्यप और अदिति ने बड़ा भारी तप किया था, मैं पहले ही उनको वर दे चुका हूँ। वे ही दशरथ और कौशल्या के रूप में मनुष्यों के राजा होकर श्री अयोध्यापुरी में प्रकट हुए हैं। तिनके ग्रह अवतर ही जाई, रघुकुल तिलक सोचार्यो भाई। नारद बचन सत्य सब करी हूँ, परम भक्ति समेत अवतरी हूँ। उन्हीं के घर जाकर मैं रघुकुल में श्रेष्ठ 4 भाइयों के रूप में अवतार लूंगा। नारद के सब वचन मैं सत्य करूंगा और अपनी पराशक्ति के सहित अवतार लूंगा। हरि हूँ सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदायी। गगन ब्रह्म बानी सुनी काना, तुरंत फिरे सुर हृदय जुड़ाना। मैं पृथ्वी का सब भार हर लूंगा। हे देवव्रत, तुम निर्भय हो जाओ। आकाश में ब्रह्म की वाणी को कान से सुनकर देवता तुरंत लौट गए, उनका हृदय शीतल हो गया। तब ब्रह्मा धरनी समझावा, अभय भई भरोस जिए आवा। तब ब्रह्मा जी ने पृथ्वी को समझाया, वह भी निर्भय हुई, उनके जी में भरोसा आ गया। निज लोक ही बिरंची, गे देवन यह ही सिखाई। बानर तनु धरी धरी मही, हरिपद से वहु जाई। देवता को यही सिखाकर कि वानरों का शरीर धर धर कर तुम लोग पृथ्वी पर जाकर भगवान के चरणों की सेवा करो। ब्रह्मा जी अपने लोक को चले गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।